आईपैक के साथ जो जुड़ा हुआ है 17 के चुनावों में किस तरह फ्लॉप हुआ ये भी आपने देखा। एक हालिया बयान अभी अखिलेश यादव का बहुत ज्यादा चर्चा में था। उन्होंने कहा कि ये 27 का चुनाव नहीं है, ये 29 का चुनाव है। 29 के चुनाव के लिए हमारी कसरत है, ऐसा उन्होंने संकेत देने की कोशिश की। उसके साथ साथ इस तरह की खबरें भी हैं कि ममता बनर्जी और स्टालिन के कहने पर पीके के साथ अब दोबारा आए हैं। ये अखिलेश यादव को समझना पड़ेगा कि जातिगत आधार पर यदि आपके पास गद्दावर नेता नहीं है क्षेत्र के हिसाब से, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में थोड़ा सत्ता तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। जो चुनाव समाजवादी पार्टी ने जीता, जिसमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, वो मुलायम सिंह यादव जी की रणनीति थी। और उस समय मुलायम सिंह यादव जी के पास तमाम ऐसे नेता, जातिगत के आधार पर देखा जाए, क्षेत्रवाद के आधार पर देखा जाए, धर्म के आधार पर देखा जाए, निश्चित तौर से भंडार भरा हुआ था। एक तो ये भी हो सकता है कि 27 में हो सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी ना रहे कि वो अपनी सरकार बना पाए। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि अगर उनको आईपैक पे, उनको अपनी रणनीति पे भरोसा है, उनको लगता है कि 27 में वो इलेक्शन जीत जाएंगे, अपनी सरकार बना लेंगे, तो हो सकता है कि अखिलेश यादव ने ये बात इसलिए भी कही हो कि इसको 27 का नहीं, इसको 29 का इलेक्शन समझो, क्योंकि वो चाहते हैं कि कैसे उनके कार्यकर्ता से लेके मंत्री तक इस इलेक्शन की तैयारियों में कूद जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोकसभा का इलेक्शन हो, जैसे 29 का इलेक्शन हो। इसके दो मतलब निकलते हैं। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। 27 के यूपी विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी से बिसात बिछानी शुरू कर दी है। चर्चा है कि अखिलेश यादव ने एक बार फिर चुनावी प्रबंधन के लिए आईपैक का रुख किया है। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने साल 2017 में यूपी के लड़के कैंपेन के तहत प्रशांत किशोर के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था जो सफल नहीं रहा था। तो अब मौजूद सवाल यह कि क्या सपा अब अपने 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड कार्यकर्ताओं के जमीनी फीडबैक की बजाय प्रोफेशनल एजेंसी के सर्वे डेटा पर 2027 की बाजी जीतना चाहती है? आज हम इस अनोखे और पूर्व में फ्लॉप रह चुके गठबंधन के राजनीतिक नफा नुकसान और इसके पीछे के ठोस तथ्यों पर बात करेंगे। यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या समाजवाद के पुराने किलों को बचाने के लिए नई तकनीक का सहारा मजबूरी है या फिर मास्टर स्ट्रोक। इसी तथ्य पर हमारी चर्चा है। ये तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमनप्रीत सिंह बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ी हैं और कुछ ही देर में एडवोकेट ध्रुव कुमार बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत में डॉक्टर सुनील कौशिक जी से करना चाहूंगा। बहुत स्वागत आपका। आपने ये पूरी जो है तथ्य वो सुना, आईपैक के साथ दोबारा गठबंधन अखिलेश यादव का। किस तरह देखते हैं इस तरह के दोबारा गठबंधन को, सुनील कौशिक जी? देखिए वाजपेयी साहब, उत्तर प्रदेश की राजनीति, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की हो, जगनमोहन रेड्डी की हो या स्टालिन की हो, उन राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश की राजनीति थोड़ी अलग हटके है जी। और जैसे आपने बताया भी कि जब कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा था और किस रणनीति के साथ चुनाव लड़ा, वो बिल्कुल फेलियर हुआ। ये अखिलेश यादव को समझना पड़ेगा कि जातिगत आधार पर यदि आपके पास गद्दावर नेता नहीं है क्षेत्र के हिसाब से, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में थोड़ा सत्ता तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। जो चुनाव समाजवादी पार्टी ने जीता, जिसमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, वो मुलायम सिंह यादव जी की रणनीति थी। और उस समय मुलायम सिंह यादव जी के पास तमाम ऐसे नेता, जातिगत के आधार पर देखा जाए, क्षेत्रवाद के आधार पर देखा जाए, धर्म के आधार पर देखा जाए, निश्चित तौर से भंडार भरा हुआ था। और वही पहले मुख्यमंत्रित्व काल में ही जो मुलायम सिंह यादव जी के साथी बड़े नेता थे, वो धीरे धीरे करके अखिलेश यादव से अलग होते चले गए। और अलग होने का कारण सिर्फ ये नहीं था कि वह तवज्जो नहीं दी जा रही है। कई ऐसे फॉर्मूले जो अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी पार्टी में लागू करने का प्रयास किया,
और उसके बाद देखा कि पार्टी टूट गई। और पार्टी टूटने का वही कारण था। अंतिम 3 कैबिनेट की मीटिंग में देखेंगे तो तमाम ऐसे नेता, जहां आजम खान जैसे नेता हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिनकी धाक रही हो, वो लास्ट की 3 कैबिनेट की मीटिंग में ही नहीं पहुंचे। शिवपाल सिंह यादव जी के साथ क्या हुआ ये सब लोगों ने देखा, और तमाम बड़े नेता थे। और एक वीडियो भी हम लोगों ने देखा कि एक इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को गला भरे हुए मंच पर अपनी बात रखते हुए देखा कि मुझे मुख्यमंत्री रहते हुए मुझे काम ही नहीं करने दिया करने गया। दिया जा रहा, ठीक बात। नेताजी की बात के ऊपर टिप्पणी की हो, तमाम नेताओं को ऊपर टिप्पणी की हो, चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति को लेकर के टिप्पणी की हो, तमाम ऐसी बातें थीं। तो मुझे लगता है कि हम लोग अंदर तो समझते थे, लेकिन जनता के सामने पहली बार आया कि पैर पकड़ के भी कोई किसी सरकार में चीफ सेक्रेटरी बन सकता है। जो सिंघल साहब के बारे में उन्होंने कहा, जाओ नेताजी के पैर पकड़ लो, चीफ सेक्रेटरी बने रहोगे। ऐसी परिस्थिति समझते हैं अखिलेश यादव। और यही रहा कि जब दूसरा चुनाव हुआ 2022 का, तो ये आरोप लगा कि अपराधियों के गठजोड़ के कारण छवि खराब हुई है। और जब अपराधियों से दूर जाकर के चुनाव लड़ा, वहां भी फेलियर हो गए, तमाम अपराधियों को टिकट नहीं दिया। तो ये समझना पड़ेगा अखिलेश यादव को कि आईपैक जो करेगी वो निश्चित तौर से उससे अलग हटके उत्तर प्रदेश की रणनीति को अपनाना पड़ेगा। यदि जिस संस्था के साथ उन्होंने गठबंधन किया है या जो काम चुनाव का सौंपा है, यदि उसके हिसाब से उन्होंने टिकटों का वितरण किया। अब जैसे पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि ऐसी संस्था ने तो ग्राम प्रधान के पार्षद तक के भी टिकट बांटे। सर्वे करने के बाद सारी लिस्टें वहीं बनी। एमएलए एमपी तो छोड़िए, निचले स्तर तक भी बांटे। संगठन में कौन किस जिले में रहेगा, कौन विधानसभा अध्यक्ष रहेगा, ये संस्था ने तय किया। यदि ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी ने करने का प्रयास किया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी में घमासान अखिलेश यादव रोक नहीं पाएंगे। ठीक है मनप्रीत जी, ये पूरे परिस्थिति आप अभी देख रही हैं, वाकिफ हैं कि आईपैक के साथ जो जुड़ा हुआ है 17 के चुनावों में किस तरह फ्लॉप हुआ, ये भी आपने देखा। एक हालिया बयान अभी अखिलेश यादव का बहुत ज्यादा चर्चा में था। उन्होंने कहा कि ये 27 का चुनाव नहीं है, ये 29 का चुनाव है, 29 के चुनाव के लिए हमारी कसरत है, ऐसा उन्होंने संकेत देने की कोशिश की। उसके साथ साथ इस तरह की खबरें भी हैं कि ममता बनर्जी और स्टालिन के कहने पर पीके के साथ अब दोबारा आए हैं अखिलेश यादव। इन दोनों परिस्थितियों पर पहले आपका नजरिया। देखिए वाजपेयी जी, पहले तो अगर यूपी की पॉलिटिक्स की हम बात करें तो अखिलेश यादव जो हैं वो वहां की जो पॉलिटिक्स है उससे रूबरू है, उनको ज्यादा पता है कि वहां पे कौन सा फार्मूला काम करेगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर भाजपा को हराने की बात है तो भाजपा को हराने के लिए वही रणनीति अख्तियार करनी पड़ेगी जिसपे वो काम करते हैं। कार्यकर्ता से लेके प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री कैसे अपने इलेक्शन में वो कूद जाते हैं, उसी हिसाब से उतना ही इन्वॉल्व मुझे लगता है कि दूसरे पॉलिटिकल दल को भी होना पड़ेगा अगर वो सोचता है कि वो भाजपा को हरा दे। दूसरी बात कि अगर अखिलेश यादव आईपैक से कनेक्ट हुए हैं, उनके साथ उन्होंने सांठगांठ करी है और वो ममता और स्टालिन के कहने पर करी है, तो उसका सीधा सीधा मतलब ये भी है कि उनको लगता है कि वो अकेले जीत नहीं पाएंगे जो 27 का इलेक्शन है। और अगर 27 और 38 के इलेक्शन का जो उन्होंने रिलेशन दिखा दिया है, उसका मतलब ये भी हम समझ सकते हैं, इसके दो मतलब निकलते हैं। एक तो ये भी हो सकता है कि 27 में हो सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी ना रहे कि वो अपनी सरकार बना पाए। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि अगर उनको आईपैक पे, उनको अपने रणनीति पे भरोसा है, उनको लगता है कि 27 में वो इलेक्शन जीत जाएंगे, अपनी सरकार बना लेंगे, तो हो सकता है कि अखिलेश यादव ने ये बात इसलिए भी कही हो कि इसको 27 का नहीं, इसको 29 का इलेक्शन समझो, क्योंकि वो चाहते हैं कि कैसे उनके कार्यकर्ता से लेके मंत्री तक इस इलेक्शन की तैयारियों में कूद जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोकसभा का इलेक्शन हो, जैसे 29 का इलेक्शन हो। इसके दो मतलब निकलते हैं। आप बहुत तथ्यात्मक विश्लेषण कर रही हैं, बिल्कुल जायज बात आप कह रही हैं, लेकिन पीके पर इतना भरोसा जब अखिलेश यादव को है या वो इतने कुशल रणनीतिकार हैं, तो 2017 के चुनाव में 47 सीटों पर क्यों सिमट गई थी पूरी जो इनका पूरा गठबंधन था, वो उस पर भी सवाल है।
समाजवादी देखिए पार्टी, एक माफ कीजिए। देखिए एक बात ये है कि बोलते हैं कि दूध का जला लस्सी को भी फूंक फूंक के पीता है। तो अगर 2017 का जो एक्सपीरियंस है आईपैक के साथ वो हम्म। अखिलेश यादव का अच्छा नहीं रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको आईपैक के ऊपर बहुत भरोसा है। पर हम्म। क्योंकि उनके राजनीतिक जो संबंध है वो ममता बनर्जी के साथ बहुत अच्छे हैं, कभी भी ममता बनर्जी को बंगाल में अगर उनकी जरूरत पड़ती है तो अखिलेश यादव वहां जाते हैं, और अखिलेश यादव को अगर अपनी रैलियों में कहीं भी यूपी में जरूरत पड़ती है तो ममता बनर्जी वहां जाती है। दोनों नेताओं में बहुत अच्छे राजनीतिक संबंध हैं। हम्म। शायद इसीलिए ये भरोसा उन्होंने आईपैक पे नहीं दिखाया है। हम्म। अगर आईपैक के साथ वो जुड़े हैं तो उनको ये भरोसा ममता जी की बात पे आया है, क्योंकि ममता ने उनको सजेस्ट करा होगा कि आप आईपैक के साथ जुड़िए। क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यही है कि चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे वो यूपी का चुनाव हो, चाहे वो बंगाल का चुनाव हो, उसमें भाजपा को अगर इनको हराना है तो ये अकेली अकेली पार्टी, क्योंकि ममता बनर्जी की बात अगर करी जाए तो वो अलग नेता है। वो हम्म। अपने दम पे बंगाल में राज करती आई हैं, भाजपा को हराती आई हैं। पर अगर यूपी की राजनीति की हम बात करें तो अखिलेश यादव जो हैं वो अकेले इलेक्शन नहीं जीत और सकते, ममता खास करके बनर्जी, जोगी जी के अगेंस्ट जब वो लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी की राजनीति, या कहें जैसा आप कह रही सफल राजनीति में, क्या कुछ आईपैक का रोल है? जी बिल्कुल, जैसे आपको पता है कि पिछले इलेक्शन में हाँ। उन्होंने भी आईपैक की हेल्प हाँ, ली हेल्प ली। थी। तो आईपैक, प्रशांत किशोर की अगर हम बात करें, उन्होंने पर्सनली तो ये बोल दिया है कि मैं अब पॉलिटिकल कंसल्टेंट का काम नहीं करूंगा, जब उन्होंने बिहार का इलेक्शन लड़ा था। पर हम्म। बिहार के इलेक्शन में उनका जो कारगुजारी है वो इतनी अच्छी नहीं रही। तो हो सकता है कि उन्होंने वो चीज छोड़ के क्योंकि हम्म। उनकी कंपनी तो देखो एग्जिस्ट करती है, वो तो चल ही हम्म। रही है। तो अगर वो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो उसमें इन्वॉल्व है ही। तो मुझे लगता है क्योंकि ममता बनर्जी उनकी वजह से, उनकी हेल्प की वजह से बंगाल में इलेक्शन जीत चुकी है, जबकि भाजपा का वहां पे बहुत भारी मैं बोल सकती हूँ कि उनका उनका सामना करना पड़ा। तो उसी हिसाब से मुझे लगता है कि उन्होंने, हम्म। और जैसे स्टालिन ने भी उनको सजेस्ट करा है कि वो आईपैक की मदद लें। और मुझे लगता है कि 27 का इलेक्शन जो है, क्योंकि जोगी जी वहां पे इतने देर से सरकार बनाए हुए हैं और भाजपा का विरोध करने वाले लोग जो है उनको दबा दिया जाता है, आपने भी देखा है। उसी हिसाब से मुझे लगता है कि अगर भाजपा को हराना है, अगर यूपी में भाजपा की सरकार ठीक। हटानी है, यूपी में जोगी जी को हराना है, तो इनको इंडिया गठबंधन के साथ साथ अपने पॉलिटिकल दल जो है उनकी मदद के साथ साथ आईपैक का भी अगर ये सहारा लेते हैं तो इनको अच्छा हो जाएगा, इनको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। क्योंकि ठीक। एक अच्छी रणनीतिकार के रूप में जो प्रशांत किशोर है वो तो अव्वल है ही, उसमें कोई शक शिकवा है ही नहीं है। ठीक है कौशिक जी, जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में चर्चा की कहा था कि जब ये जुड़ाव होगा तो इस तरह की बातें भी होंगी कि 1 करोड़ जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनका सर्वे वर्सेस एक पॉलिटिकल एजेंसी का सर्वे, वो देखने को मिलेगा। तो क्या पार्टी के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं 1 करोड़ के आसपास, उनका मनोबल नहीं गिर जाएगा? कौशिक जी। नहीं, देखो वाजपेयी जी, मैंने पहले ही कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पश्चिम बंगाल की राजनीति और पूर्वोत्तर राज्यों की राजनीति से बहुत अलग हटके है। हम्म। बिहार की राजनीति में देखा कि प्रशांत किशोर ने खुद पार्टी बनाई और क्या हाल हुआ उसका। हम्म। हिंदी राज्य जितने भी हैं, हिंदी बेल्ट के राज्य, उनकी राजनीति बहुत अलग हटके है। हम्म। आप देखेंगे, मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि जब 2017 में अपराधियों को दूर करके अखिलेश यादव जी ने चुनाव लड़ना चाहा, तब 47 सीट पे आके सिमट गए। हम्म। समाजवादी पार्टी के साथ अधिकतर किस तरीके के लोग जुड़े हुए हैं ये सब प्रदेश के लोग जानते हैं। या तो वो सर्वे में, यदि उनका नाम, मुझे नहीं लगता कि आईपैक उनका सर्वे में नाम देगी। हम्म। यदि वो सर्वे में नाम उनका नहीं आता है, उनकी छवि अच्छी नहीं है, उनकी पकड़ अच्छी नहीं है। क्योंकि समाजवादी पार्टी में अधिकतर जो भी नेता हैं वो आक्रामक टाइप के नेता हैं। कार्यकर्ताओं को भी देखेंगे तो अधिकतर जहां जिले स्तर पर विधानसभा पर जो नेतृत्व होता है वो बहुत अलग हटके होता है। हम्म। जाति का, धर्म का सामंजस्य जो आईपैक जो सर्वे करती है, निश्चित तौर से इन सब बातों का ध्यान में रखती है कि जमीन से जुड़ा हुआ नेता कौन है, जनता से कनेक्ट कौन कर रहा है, जाति का और धर्म का आधार वहां क्या है, उनके विरोध में सामने वाली पार्टी जो जिन प्रत्याशियों को उतारने जा रही है या जो लगभग नाम चर्चाओं में होते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी काट उनके पास क्या है, इन सब तथ्यों को लेकर के लिस्ट फाइनल करेगी। हम्म। आपने देखा होगा कि 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव ने अंतिम अंतिम समय पर कई प्रत्याशियों के नाम बदले, और जब प्रत्याशियों के नाम बदले तो सफलता भी उनको मिली।
जब सटीक चीजें, सही बातें पार्टी के मुखिया के पास पहुंचती हैं और बिना देर किए हुए यदि पार्टी का मुखिया निर्णय लेता है तो निश्चित तौर से सफलता मिलती है। वही भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में मैंने 2014 में भी देखा। 2014 में मैं लखनऊ था, तो रात को 2 बजे के आसपास अमित शाह उस सेंटर पर पहुंचे जहां से भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के कार्यकर्ता कंट्रोल कर रहे थे, देख रहे थे। 2 बजे पहुंचते हैं, तो ये कार्यकर्ताओं का उत्साह था। 2012 में समाजवादी पार्टी इसलिए आती है कि अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा निकाली, और उस साइकिल यात्रा में एक यूथ चेहरा, मुख्यमंत्री का बेटा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा, ये चर्चा थी, विदेश से पढ़ के आया है, वो यदि कमान संभालेगा तो कुछ अलग होगा। और देखा, लाखों की संख्या में लोग रोड पे थे। तो जब ये संदेश इस तरीका, आज ममता बनर्जी इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं हरा पा रही है कि ममता बनर्जी का बैकग्राउंड और अखिलेश यादव के बैकग्राउंड में बहुत अंतर है। ठीक बात। ममता बनर्जी ने कितने धरने दिए हैं, कितनी भूख हड़ताल की हैं, जमीन से जुड़ी हुई नेता हैं, कांग्रेस को तोड़ करके नई पार्टी का गठन करके यहां तक पहुंच गई, जेल जाना पड़ा उनको। तो जहां अभी आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में खुद पार्टी बन के आ गई, खुद अपनी पॉइंट्स उन्होंने रखे। वो मैं ये नहीं मानता कि अखिलेश यादव नेता नहीं है, लेकिन उनके और इनके पॉलिटिकल करियर में बहुत अंतर है। वो जहां अड़ जाती हैं, अखिलेश यादव जी नहीं अड़ पाते। जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ताओं के साथ उनका संवाद है, वो अखिलेश यादव जी का संवाद अभी नहीं है। कुछ गिने चुने आसपास के जो लोग हैं, 10, 12, 15 लोग मैं जिनको व्यक्तिगत तौर से जानता हूं, वही घेरा बना करके अखिलेश यादव के साथ रहते हैं। वही जो रिपोर्ट देंगे वही फाइनल रिपोर्ट होगी। तो इन सब में मुझे लगता है कि यदि आईपैक कोई भी सर्वे करके समाजवादी पार्टी के समक्ष रखती है और अखिलेश यादव उस पर मोहर लगाते हैं, तो पार्टी में थोड़ा सा असंतोष आएगा। ठीक है। और असंतोष इसलिए आएगा कि आईपैक को कोई मतलब नहीं है आपका अखिलेश यादव के कितने नजदीक हैं, समाजवादी पार्टी के कितने नजदीक हैं। वो सस्ता देगी कि आप जीत सकते हैं चुनाव। और जब जीत सकने वाली पोजीशन में जब कोई ऐसा सर्वे करके कंपनी देती है, तो निश्चित तौर से पार्टी में असंतोष होता है। ठीक है। एडवोकेट ध्रुव कुमार जी हमारे साथ बतौर राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं और ममता बनर्जी की राजनीति को बहुत बारीकी से देखते रहे हैं। इनका विश्लेषण भी ममता की राजनीति को लेकर वक्त दर वक्त सामने आता रहा है। इस खबर को भी आप बहुत गहन तरीके से, लगातार आपका विश्लेषण पिछले 2 दिन से सामने आ रहा है ध्रुव जी। और अभी एक बीते कुछ रोज पहले एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें ममता बनर्जी हरी फाइल लेके भागती नजर आई थी छापे के बाद ईडी के। तो क्या अब वो हरी फाइल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पास पहुंच जाएगी? ध्रुव जी। जी नमस्कार। देखिए, मुझे लगता है कि जो आईपैक की जो जितने भी कुकृत्य और कारनामे हैं, जो सामने जो सरफेस हो चुका है और जिस पर ईडी और सीबीआई को ऑर्डर मिला है कि उसको छानबीन की जाए, और ईडी गई थी तो ममता बनर्जी ने पूरी जो है अपनी ताम झाम और जितने भी पौसे ऑफ पुलिस के साथ वहां पहुंचकर ईडी को जो डिस्टर्ब किया, और उन्होंने जो है पूरा एक पुलिस स्टेट बनाकर रखा है। तो ऑन द अदर हैंड जो आईपैक का ही सहारा लेकर जो घोटालों का जो एक सिलसिला है आईपैक का, वो कोल स्कैम से लेकर, गोवा स्कैम से लेकर, फिर जो अभी बाढ़ घोटाला स्कैम हुआ है वहाँ पर कुछ जिलों में बंगाल में, उसके बाद फिर वो तमाम चीज़ों को की जो रणनीति है और जो संस्कृति है, दोनों वो इनको लगता है अखिलेश यादव जी को कि मैं उसी तरह कर आईपैक का चेला बनकर जो है मैं फिर से जो है उसको दोहरा पाऊंगा, और मैं ममता स्टाइल में ही जो है मैं अपने को ओवरकम कर लूँगा सारे प्रॉब्लम्स को। जिस तरह से ममता जी ने एक बड़ी चाल चली और पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को पूरे जो जुडिशियल सिस्टम को हाईजैक करके उन्होंने जो है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को डाउनसाइज कर दिया उन्होंने, और पूरी अपनी मन की बात को उन्होंने सीजेआई से और तमाम लोगों के सामने रखकर अपनी बात को मनवा लिया। बिकॉज वहाँ ईस्ट पाकिस्तान के बहुत सारे जजेस भरे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में,
बिकॉज और उनका ट्रांसफर जो और एलिवेशन जो हुआ है थ्रू बंगाल ही हुआ है, समझे? तो लेकिन देयर इज ए डीप nexus between Bengal and the judges, but unfortunately जो अखिलेश यादव जी का जो पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड रहा है, प्लस जो उनकी जो इम्पैक्ट है जुडिशरी में, नील बटा सन्नाटा है, प्लस जनता में भी जो है उनकी जो पहचान एक अचानक जो एज ए ऑस्ट्रेलिया रिटर्न पॉलिटिकल सन ऑफ मिस्टर मुलायम सिंह जो बना था, वो सारा जो है उनका एक जो व्हाट डू यू कॉल इट, लाइक जो उनकी एक आस्था निष्ठा और जो उनकी पहचान होनी चाहिए एज ए यंग स्पोर्ट द पॉलिटिशियन, वो नहीं हो पाया, ये फेल कर चुके हैं। और आईपेक के इम्पैक्ट को सॉरी अखिलेश यादव के इम्पैक्ट को आईपेक ने पहले भी जो है दिखाया था, दो लड़कों का समूह के रूप में, दो लड़कों की जोड़ी के रूप में, अखिलेश यादव एंड राहुल के का, वो भी फेल कर गया। तो ये जो डिसीजन मैं फील कर रहा हूँ, अखिलेश यादव जी का आईपेक के साथ रीगठबंधन होकर उनको कार्य देना, उनसे जुड़ना, it is going to destroy him more and more rather than achieve the in a greater sense कि इलेक्शन को फिर से वो जो है ज्यादा से ज्यादा नंबर से लेकर आएंगे। मुझे लगता है कि इनका ये गलत डिसीजन। ठीक है अमनप्रीत जी, जैसा कि अभी ध्रुव जी कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से पॉलिटिकली डिस्ट्रॉय कर देंगे अखिलेश यादव को इस तरह के फैसले, इस पर इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि जब प्रशांत किशोर और अखिलेश यादव को साथ में इनका गठबंधन जब दोबारा देखने को मिलेगा, तो पुराने जो समाजवादी नेता हैं, जिले स्तर के जो नेता हैं, इस तरह के तमाम लीडर्स समाजवादी पार्टी के, जब कोई नया मैनेजर उन्हें दिशा निर्देश देगा तो क्या वो उसका दिशा निर्देश मांगेंगे या ईगो क्लैश से जूझने लगेगी समाजवादी पार्टी? अमनप्रीत जी। देखिए वाजपेयी साहब, मुझे लगता है कि ईगो से हटके और मैनेजमेंट को फॉलो करने से हटके अगर देखा जाए तो जीतने की अगर इच्छा है तो उनको हर चीज माननी ही पड़ेगी। अगर उनके लीडर ने, अखिलेश यादव ने ये सोचा है कि वो आईपैक के साथ कनेक्ट होंगे तब चुनाव लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि जो उनके नीचे वाले लोग हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो उनके नेता हैं, उनको उनकी बात माननी ही चाहिए। क्योंकि सब चीजों से परे मुझे लगता है कि उनको जीत जरूरी है। और अगर कंबाइन करने की बात करें, अगर अलायंस करने की बात करें, तो पहले देखिए मायावती के साथ भी अखिलेश यादव जो हैं वो अलायंस कर चुके हैं, तब बोला था कि बुआ भतीजे की जोड़ी आ रही है। फिर राहुल गांधी के साथ भी उन्होंने अलायंस करा, तब बोला यूपी के दो लौंडे आए हैं। उसके बाद अभी तीसरी बार ये ऐसा हो रहा है कि आईपैक के साथ वो कनेक्ट होने जा रहे हैं, आईपैक के साथ वो अलायंस करने जा रहे हैं। हालांकि इसको हम अलायंस नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो एक कंसल्टेंसी है जिसकी सेवाओं के साथ, जिसकी सुजेशन के साथ जो है वो समाजवादी पार्टी अपनी जो कार्यशैली है उसमें, रणनीति में उसमें चेंजेस लाएगी और उसमें इंप्रूव करने की कोशिश करेगी। क्योंकि अगर अखिलेश यादव की बात हम छोड़ दें तो क्योंकि जिनके साथ वो जुड़े हैं, अगर पीके की बात करें, आईपैक की बात करें, तो उन्होंने बहुत सारे नेताओं को जीतने में मदद सहायता करी है। और बहुत सारे मुख्यमंत्री, जिसमें हम बोलेंगे कि ममता बनर्जी भी हैं, पंजाब के अमरिंदर सिंह भी हैं, केजरीवाल को भी उन्होंने हेल्प करी थी, बहुत सारे नेताओं को उन्होंने, साउथ के भी बहुत सारे सीएम के मैं नाम ले सकती हूँ, तो बहुत सारे नेताओं को उन्होंने भी जीतने में हेल्प करी है। तो ये जो रणनीतिकार के तौर पे जो पीके हैं, उनका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा है। चाहे अखिलेश यादव जैसे भी पहली परफॉर्मेंस उनकी रही हो किसी भी इलेक्शन में, पर अगर वो फॉलो करते हैं तो पीके के बारे में तो ये कहा जाता है, तो पीके तो इतनी चीज भी अगर किसी के साथ वो जुड़ते हैं, किसी को जिताने के लिए उनकी सेवाएं ली जाती हैं, तो वो तो अपने नेता को कपड़े तक पहनने की भी मतलब बोलते हैं कि ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे आप अपने आप को प्रेजेंट करो, ना कि सिर्फ ये कि आप ये स्टेटमेंट दो या इस नेता के साथ ऐसे संबंध रखो। तो वो जो है पीके बिल्कुल बरीकी से जो है रणनीति बनाते हैं, ना कि सिर्फ सीट जो बांटने की बात होती है, उम्मीदवार सिलेक्शन की बात होती है, बल्कि इतना कि उनको पहनना क्या है, अगर किसी रैली में जाना है, अगर किसी मीटिंग में जाना है, तो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। आपको भली
महज याद होगा कि जब केजरीवाल सिलेक्ट हुए थे, जब वो इलेक्शन जीते थे, तब भी ये बात सामने आई थी कि वो जो ढीली ढाली पैंट पहन के जाते हैं, ढीली ढाली वो रणनीति शर्ट भी पहन के जाते हैं, ये सब जो सुझाव हैं उनको प्रशांत किशोर ने ही दिए हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर अखिलेश यादव के ऊपर हम पूरा विश्वास नहीं कर सकते, उनके ऊपर इतना कॉन्फिडेंट हम नहीं है कि बोल दें कि वो 27 का इलेक्शन जो है वो जीत जाएंगे, विधानसभा यूपी में बना देंगे, पर क्योंकि वो प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हैं, इम्पैक्ट आईपैक के साथ जुड़े हैं, तो ये जो जोड़ मेल हुआ है इसके ऊपर जरूर हम विश्वास कर सकते हैं। ये कितना रंग लाता है इनका जोड़ मेल वो बाद में देखने की बात है, पर हाँ इम्प्रूवमेंट जरूर होगी। ठीक है मनप्रीत जी, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर होगी। ठीक है मनप्रीत जी, बारीकी से वो विश्लेषण करते हैं, उसके बाद वो प्लानिंग्स बताते हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, जैसा कि अमनप्रीत जी ने कहा, लेकिन इसके साथ साथ इस तथ्य पर भी गौर करना जरूरी है कि पीके की वक्त दर वक्त जो है विचारधाराएं बदलती रही हैं। बिहार के चुनाव को अगर देखें तो उस पर इंडी गठबंधन विरोधी जो बयान है उनके लगातार सामने आते रहे। उसके पहले उन्होंने गठबंधन का समर्थन भी किया, ममता के साथ भी गई, कभी शाह के साथ भी उन्होंने रणनीतियां बनाई। विचारधाराएं जब बदलती रहती हैं तो उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता पर भी सवाल खड़े होते हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी। नहीं देखो वाजपेयी साहब, अब तो मुझे लगता है प्रशांत किशोर का आईपैक से कोई लेना देना नहीं है। अब प्रतीक जैन ही आईपैक को लीड कर रहे हैं। 2021 में मुझे जहां तक याद है, हो सकता है मैं सही हूं, आईपैक को प्रशांत किशोर ने छोड़ दिया था, लेकिन जुड़ाव है एडवाइजर कंपनी बनाई तो उन्हीं की है ना, बेशक वो डायरेक्टली काम नहीं करते। और हाँ, और बिल्कुल सलाहकार के तौर पर अभी भी जुड़े हैं, आईपैक से जुड़ाव उनका है। और प्रशांत किशोर की भूमिका पर ही अखिलेश यादव का जुड़ाव हुआ है आईपैक के साथ। अच्छा जी। तो अभी तक जहां जो पश्चिम बंगाल में बात की जाए या अन्य जितनी भी पार्टियों से गठबंधन हुआ है, तो प्रतीक जैन की अधिकतर भूमिका आई है। क्योंकि प्रतीक जैन का थोड़ा सा नेचर हम जाने तो बहुत मीडिया से दूर रहते हैं। प्रशांत किशोर मीडिया से बड़ा अटैच रहते थे। प्रशांत किशोर का था कि अधिकतर वो मीडिया में सुर्खियों में बने रहें। अभी जो नई टीम आईपैक की अधिकतर है वो मीडिया से बहुत दूर रहती है, मीडिया से बिल्कुल कनेक्ट नहीं करती। तो ये सब बातें तो खैर है, कुछ चेंज आया है आईपैक को काम करने के तरीके को। लेकिन बार बार मेरा ये कहना है कि यूपी की राजनीति, बिहार की राजनीति या हिंदी क्षेत्रीय राज्य हैं, वो राजनीति थोड़ा सा अलग हटके है। यहाँ अब आप देखेंगे कि कौन सा मुद्दा कब होगा। अब शंकराचार्य जी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बैकफुट पे है इस समय। और जो भी यूनिवर्सिटी में लागू हुआ, जो नियम लागू कर रहे हैं स्कूल कॉलेज में, उसको लेकर के देखिए कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। तो 2027 के चुनाव तक क्या होगा ये भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, या जो अभी मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है, क्या उनकी भरपाई वो पूरी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। यदि आज की स्थिति में देखा जाए तो निश्चित तौर से इन दोनों मुद्दों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली हुई है। तो ये कहना थोड़ा सा बहुत मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 9 साल से जो सत्ता से दूर हो, और ये कहते भी हैं कि लगातार 2 या 3 बार सत्ता से दूर हो जाए तो वो पार्टी हाशिए पर चली जाती है। तो समाजवादी पार्टी के लिए और अखिलेश यादव के लिए जीने मरने वाला चुनाव है। या समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में सत्ता में वापसी नहीं करती है तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की भूमिका गुजरात जैसी हो जाएगी। गुजरात में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी का हाल क्या हुआ, कांग्रेस का हाल क्या हुआ। तो सत्ता में बने 5-5 साल का जो पैटर्न चलता है वो ठीक है। दोनों राजनीतिक दल जो सत्ता में रहते हैं, विपक्ष में रहते हैं, वो जीवित पुनर्जीवित होते रहते हैं। लेकिन लगातार कोई दल विपक्ष में बैठे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पार्टी को चलाना, क्योंकि चंदा बहुत आवश्यक है। बिना चंदे के कोई पार्टियां चलती नहीं है। और बड़े उद्योगपति या पब्लिक का कनेक्टिविटी थोड़ा सा विपक्ष में जो बार बार सत्ता में नहीं आ रहा है उससे थोड़ा दूर हो जाता है। ठीक है। तो जहां समाजवादी पार्टी के लोग इस बात के लिए तो हैं कि चाहे मतलब डू एंड डाई वाली स्थिति है कि 2027 का चुनाव उनके लिए हर हाल में जीतने वाला चुनाव होना चाहिए। और यही है कि इस रणनीति के तहत अखिलेश यादव ने आईपैक से करार किया है। लेकिन 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उतना महत्वपूर्ण है जितना समाजवादी पार्टी के लिए। बहुत शुक्रिया आप सब तमाम मेहमानों का। अखिलेश यादव के साथ प्रशांत किशोर का ये जुड़ाव, आईपैक का ये जुड़ाव कितना सफल होगा,
क्या इससे 27 के चुनाव में अखिलेश यादव बाजी मार पाएंगे या नहीं, या फिर इससे 1 करोड़ कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरेगा जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं? यह सब तो भविष्य की गर्भ में है, लेकिन इतना तो परिदृश्य मौजूद है कि जिस तरह की सियासी परिस्थितियां बन रही हैं, चाहे वो अविमुक्तेश्वरानंद विवाद हो या अलग अलग हालिया मुद्दे लगातार सामने आ रहे हो, उन सभी परिस्थितियों के लिहाज से इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अखिलेश यादव आने वाले वक्त में सियासी लिहाज से सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार।